नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हुज़ैफा गौर। कहते हैं जो जिंदगी में आता है वो वक्त के साथ गुजर जाता है। ऐसा ही 2021 का साल रहा, वो हमारे बीच आया, हम उसमें नई नई चीजें लेकर आए, नई नई चीजें हमने करी। लेकिन अब 2021 का साल जा रहा है, लेकिन छोड़कर जा रहा है ऐसी यादें जिन्होंने हमें बहुत कुछ सिखाया है, ऐसी चीजें सिखाई हैं जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, ऐसी चुनौतियां पेश करी है जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। बॉलीवुड हस्तियों ने कुछ दिए विवादित बयान तो कुछ गए ड्रग्स के लिए जेल। साथ ही कुछ के खानों के घर पर आई खुशियां तो कुछ पर रहा खुदा मेहरबान, तो कुछ पर पड़ी वक्त की मार। किसी को साथ मिला सरकार का तो किसी को मिला आईटी का छापा। इस साल सैफ अली खान के घर आई थी खुशियां। करीना कपूर खान दोबारा मां बनी थी। सैफ अली खान चौथे बच्चे के पिता बने थे। करीना कपूर खान ने 2016 में अपने पहले बेटे तैमूर अली खान को जन्म दिया था, जिसके बाद उनका दूसरा बेटा हुआ। दूसरे बच्चे के जन्म से पहले सैफ अली खान और करीना कपूर बड़े घर में शिफ्ट हुए थे। उस घर में एक स्पेशल नर्सरी भी बनवाई गई थी, जहां तैमूर अपने छोटे भाई के साथ समय बिता सकते थे। प्रेगनेंसी के लास्ट दिनों में भी करीना लगातार काम कर रही थी, बच्चे के जन्म के बाद वे उसे पूरा समय दे सकें, इसीलिए करीना ने बैक टू बैक शूट कर अपना सारा काम पहले ही फिनिश कर लिया था। बिग बॉस 14 का वो पल किसको याद नहीं, सभी को बिग बॉस 14 का वो पल याद है जब 5 महीने के बाद वो पल आया था। बिग बॉस 14 की विनर का नाम ऐलान हुआ था। शो को छोटी बहू रूबीना दिलेक के रूप में नया विनर मिला था। 3 अक्टूबर 2019 को शुरू हुए देश के सबसे बड़े रियलिटी शो का सफर रूबीना दिलेक के नाम की घोषणा के साथ ही खत्म हुआ था। फिनाले से सबसे पहले 14 लाख रुपए लेकर राखी सावंत बाहर हुई थी। इसके बाद कम वोट्स के कारण अलीगोनी को बाहर का रास्ता दिखाया गया था। इसके बाद निक्की तंबोली, राहुल वेद को पछाड़ते हुए रूबीना दिलेक ने 14वां सीजन अपने नाम किया था। फिनाले के दिन शो में 5 फाइनलिस्ट बचे थे। इनमें रूबीना, राखी सावंत, अलीगोनी, निक्की तंबोली और राहुल वेद शामिल थे। फिनाले के दिन सबसे पहले राखी सावंत 14 लाख रुपए लेकर फुर हो गई थी। इसके बाद अलीगोनी को निक्की से कम वोट मिलने के कारण बाहर कर दिया गया था। फिर क्या था, रूबीना ने बाजी मार ली और 14वां सीजन अपने नाम कर लिया। आर्यन खान ड्रग्स केस ने तो बॉलीवुड पर सवाल ही खड़े कर दिए थे। ऐसे सवाल खड़े किए थे कि बॉलीवुड बदनाम हो चुका था। उन पर इतने आरोप लग रहे थे कि दिन ब दिन बॉलीवुड पर ऐसे सवाल खड़े हो रहे थे कि बॉलीवुड अब ड्रग्स का अड्डा बन चुका है। काफी अरसे बाद उनको जमानत मिली थी। साथ ही आपको बता दें कि SRK ने अपनी मूवी की शूटिंग भी छोड़ दी थी। आर्यन खान को लेकर इतने टेंशन में आ गए थे कि बहुत ही ज्यादा परेशान रहने लगे थे। यहाँ तक कि मन्नत में गमों का पहाड़ टूट पड़ा था। लेकिन जब उनको जमानत मिली तो फिर सब जानते हैं कि मन्नत में किस तरह से खुशी आई। आर्यन खान पर ड्रग्स लेने और छिपाने का सनसनीखेज आरोप लगा था। इस आरोप के बारे में जानने के बाद शाहरुख खान बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए थे और उनके घर गमों का पहाड़ टूट पड़ा था। पूरा बॉलीवुड इस बारे में बात कर रहा था। आर्यन खान को 26 दिनों तक आर्थर रोड जेल में रहना भी पड़ा था। फिर बड़ी मुश्किल से उन्हें जमानत मिली थी। शाहरुख खान ने अपने बेटे को जेल से बाहर निकालने के लिए अपनी फिल्म पठान की शूटिंग तक छोड़ दी थी।
आर्यन को जमानत इस शर्त पर मिली थी कि उन्हें हफ्ते में एक बार एनसीबी के दफ्तर पूछताछ के लिए आना होगा। आर्यन के साथ ही अनन्या पांडे का नाम भी इस केस में सामने आया था। एक चैट के लीक होने के बाद इस मामले ने बॉलीवुड में हलचल मचा दी थी। कई नाम सामने आए थे और इस मामले में एनसीबी नेता और मंत्री नवाब मलिक भी कूद पड़े थे और उन्होंने एनसीबी पर आरोपों की झड़ी लगा दी थी। साथ ही उन्होंने समीर वानखेड़े के खिलाफ तो मोर्चा ही खोल दिया था। मामला इतना बढ़ गया था कि नवाब मलिक पर मानहानि का केस भी कर दिया गया था। नवाब मलिक ने तो समीर को मुसलमान भी बताया था, साथ ही उनके डॉक्यूमेंट्स भी वायरल कर दिए। नवाब मलिक ने आरोप लगाया था कि समीर वानखेड़े ने मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में आर्यन खान को फर्जी छापेमारी करके फंसाया है। उनका इरादा आर्यन खान को फंसाकर शाहरुख खान से वसूली करने का था। नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े की भूमिका पर सवाल उठाए थे। नवाब मलिक ने कहा था कि मैंने एक व्हाट्सएप शेयर किया है और इस मामले में कुछ सवाल भी खड़े किए हैं। आर्यन खान के साथ छापेमारी के दौरान सेल्फी लेने वाले किरण गोसावी और दिल्ली के शख्स के बीच हुए व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया है। इससे एक बार फिर समीर वानखेड़े और काशिफ खान के संबंधों पर सवाल खड़े होते हैं। मुंबई से लेकर दुबई तक, दुबई से लेकर गोवा तक इसका ड्रग्स का धंधा फल फूल रहा है। नवाब मलिक ने कहा कि क्रूज रेड के दौरान लोगों को टारगेट कर पकड़ा गया, आर्यन खान को फंसाया गया। केपी गोसावी और मनीष भानुशाली मुख्य भूमिका में हैं। समीर वानखेड़े ने जिन्हें बचाना था उन्हें बचा लिया, जिन्हें बचाया गया उनमें काशिफ खान भी शामिल थे। साल 2021 में कंगना रनावत का रहा विवाद से नाता, गुद्रा का पौन से रहा नाता। जेल की हवा खाई तो कंगना ने धमकी भरी चिट्ठी पाई। कंगना रनौत हमेशा ही सुर्खियों में रहती हैं। विवादों से उनका इतना गहरा नाता है जैसे विवाद उनके खास दोस्त हों। पद्मश्री मिलने के बाद कंगना ने एक इंटरव्यू में कहा था कि भारत को आज़ादी भीख में मिली है और असली आज़ादी साल 2014 में मिली। इस बयान को लेकर कंगना की खूब किरकिरी हुई और उन पर कई राजनीतिक पार्टियों से लेकर कई सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर आरोप लगाए और उन्हें देशद्रोही तक कहा। इसके अलावा कंगना से पद्मश्री वापस लेने की भी मांग उठी थी। कंगना ने किसान आंदोलन में बैठे किसानों को भी आतंकवादी कहा था, जिसके बाद और बवाल हुआ था। कंगना को धमकी भी मिली और उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई थी। फिर एक और मामला सुर्खियों में रहा, राज कुंद्रा का कौन से नाता रहा। राज कुंद्रा का नाम अपने आप में बड़ा नाम है, लेकिन वो कहते हैं ना कि नाम बड़े और दर्शन छोटे, तो कुछ ऐसा ही मामला सामने आया राज कुंद्रा का, जब उन्हें पॉर्न फिल्में बनाने के आरोप में कई दिनों तक जेल में रखा गया। राज कुंद्रा पर मॉडल से गलत तरीके से डील करके उनसे अपने ऐप के लिए पॉर्न फिल्में बनाने का आरोप लगा था। राज को 50 दिनों तक जेल की 4 दीवारी में गुजारने पड़े थे। फिर मुश्किल से उनको जमानत मिली, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी, उनकी छवि पर दाग लग चुके थे। मनोज वाजपेयी की सीरीज आई थी द फैमिली मैन 2, जो काफी विवादों में रही थी। दरअसल इसमें दिखाया गया था कि साउथ के लोग आतंकवादी हैं। इसी को लेकर सवाल खड़े हुए थे। देखिए इस रिपोर्ट में। द फैमिली मैन 2 सीरीज काफी विवादों में रही। मनोज वाजपेयी और समांथा कीनी स्टारर वेब सीरीज द फैमिली मैन 2 में दक्षिण भारत के लोगों को आतंकवादी दिखाया गया था। इसके बाद इस सीरीज को एंटी तमिल भी बताया गया। इस वेब सीरीज को लेकर काफी विवाद भी हुआ। सीरीज से सीन को हटाने की भी मांग की गई थी और तो और तमिलनाडु की सरकार ने भी इसका कड़ा विरोध किया था। इसी साल तापसी पन्नू के घर पर IT विभाग का छापा भी पड़ा था। तापसी पर टैक्स चोरी का आरोप लगाया गया था। तापसी ने इस छापे के बारे में सोशल मीडिया पर बताया था कि उनसे किस तरह के और किन चीजों को लेकर सवाल किए गए। आरोप फैंटम फिल्म की टैक्स चोरी का था। तापसी के अलावा IT विभाग ने अनुराग कश्यप और विकास बहल के घर भी छापा मारा था। पॉपुलर टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा की कलाकार मुनमुन दत्ता पर जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने को लेकर आरोप भी लगे थे। इसके बाद से उनकी गिरफ्तारी की मांग की जाने लगी। ये मामला इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मुनमुन दत्ता को माफी तक मांगनी पड़ी थी। इसके अलावा इसी शो में टप्पू का किरदार निभाने वाले एक्टर के साथ प्रेम की खबरों को लेकर भी उनका नाम सामने आया था।
अब बात बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की कर लेते हैं। ये साल उनके लिए बिल्कुल भी खास नहीं रहा। साल के आखिर में सांप ने काटा तो बीच में छूटा कैटरीना का साथ। देखिए इस रिपोर्ट में। एक तरफ तो साल के आखिर में सांप ने काटा तो बीच में कैटरीना का साथ छूटा। इसी को लेकर सोशल मीडिया पर काफी मीम्स भी बने, सलमान का मजाक भी बनाया गया और कैटरीना को बुरा भला भी कहा गया। अब कैटरीना तो विक्की की हो गई। वैसे शादी काफी गुप्त तरीके से हुई थी। काफी नियम भी बनाए गए थे कि कोई तस्वीर लीक ना हो जाए। यहाँ तक कि फोर्ट के पास आने जाने के लिए रास्ते भी बंद कर दिए गए थे, जिससे लोगों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी थी। लेकिन सोशल मीडिया पर लोगों को लगता है उससे ज्यादा परेशानी सलमान खान को हुई थी जब कैटरीना विक्की की हो चली थी। सलमान कैटरीना की शादी में शामिल भी नहीं हुए, पर महंगा तोहफा देना भी नहीं भूले। इनकी दोस्ती का ही असर था जो कैटरीना ने सलमान को काफी बेहतर तरीके से पेश किया। अब बात सोनू सूद की भी कर लेते हैं। कोरोना के वक्त काफी लोगों की मदद की उन्होंने, यहाँ तक कि हजारों से लेकर लाखों तक लोगों की मदद करी। लेकिन मदद के नाम पर क्या मिला? मदद के नाम पर मिला उनको आईटी का छापा। देखिए इस रिपोर्ट में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की 4 दिन तक चली रेड के बाद अभिनेता सोनू सूद की सफाई सोशल मीडिया में सामने आई थी। सोनू सूद ने ट्वीट में लिखा था, हर बार आपको अपनी तरफ की स्टोरी नहीं बतानी पड़ती है, वक्त जरूर बताएगा। सोनू ने पोस्ट की शुरुआत में लिखा, सख्त राहों में भी आसान सफर लगता है, हर हिंदुस्तानी की दुआओं का असर लगता है। मैंने अपनी पूरी ताकत और दिल से भारत के लोगों की सेवा करने का प्रण लिया है। मेरे फाउंडेशन का एक एक पैसा कीमती जिंदगी बचाने को और जरूरतमंदों के लिए है। इसके साथ ही कई मौके पर मैंने विज्ञापन के ब्रांड्स को प्रोत्साहित किया कि वे मेरी फीस को मानवता की सेवा में डोनेट करें, ताकि कभी पैसे की कमी ना पड़े। मैं कुछ मेहमानों की आवभगत करने में बिजी था और इसलिए 4 दिनों में आपकी सेवा के लिए उपलब्ध नहीं था। अब मैं एक बार फिर पूरी तरीके से आपकी सेवा में जिंदगी भर के लिए वापस आ गया हूँ। कर भला हो भला, अंत भले का भला, मेरा सफर जारी रहेगा। जय हिंद। इनकम टैक्स की इस कार्रवाई पर आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान भी सामने आया। उन्होंने ट्वीट करके सोनू सूद के पक्ष में अपनी बात रखी थी। उन्होंने लिखा कि सच्चाई के रास्ते पर लाखों मुश्किलें आती हैं, लेकिन जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। सोनू सूद जी के साथ भारत के उन लाखों परिवारों की दुआएं हैं जिन्हें मुश्किल घड़ी में सोनू जी का साथ मिला था। कहाँ खो गए आप? देखा आपने क्या कुछ हुआ इस साल बॉलीवुड में। बॉलीवुड में ऐसी घटनाएं घटी जिन्होंने बहुत कुछ सिखाया। ये घटनाएं कुछ ऐसी थी कि लोगों की नजरों में आ गई। आर्यन खान का केस हो या राज कुंद्रा का, या विक्की कौशल या कैटरीना कैफ की शादी, ये जितनी भी चीजें हुई हैं सबकी नजरों में आई हैं, क्योंकि ये बॉलीवुड की जानी मानी हस्तियों से जुड़ी हुई थी। साथ ही ये जो 2021 का साल अब गुजर रहा है, यानी कि अब जाने वाला है, ये बहुत कुछ सिखा के गया है। अब नया साल 2022 आ रहा है। उसी नए साल की हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। देखते रहिए विस्तार न्यूज़, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। दीजिए इजाजत, नमस्कार।